नमस्कार दोस्तों, यह मेरी 13वीं कविता है। शीर्षक है मंजिल। तुम मुझे इतना न तड़पाओ कि मेरी जान ही न निकल जाए, न मुझे इतना सताओ कि मेरे मुख से आ ही न निकल पाए। मुझे शराब पिलाने से क्या फ़ायदा जिससे हो न नशा। ज़्यादा नींबू को चटकारोगे तो नींबू ही तीता हो जाएगा। मुझ पर तीर न चलाओ, कहीं ये तीर उलटकर तुम्हें ही ना आघात कर दे। एक व्यक्ति असल में सभी इंद्रियों को बस में करते हुए कर्म करता है, वही होता है सच्चा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, पर आवश्यकता से अधिक उद्देश्य महत्वपूर्ण होना। मैं सबकी भलाई चाहता हूँ तो सभी मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाता। मैं किसी का हित नहीं करना चाहता हूँ तो वे ही मुझे पलटवार करता। ये दुनिया की दस्तूर है, तुम जितना सर नीचा कर जियोगे वे तुम्हें उतना ही दबाएंगे। एक बार सर्प की तरह फन उठा लोगे, तुम्हारा सर उतना ही सलामत रहेगा। आन बान शान से जियोगे तो फिर तुम्हें कोई सर झुकाकर चलने को नहीं कहेगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई जिद्दी ही कर सकता है, ये हासिल कहाँ नसीब से होती है। वहाँ पर आंधी तूफान ओला वृष्टि भी हार मान जाते हैं, जहाँ जिद ही सब कुछ होता है। संकल्प से दुविधा की हर बेड़ियाँ टूट जाती है, मतवाले में पायल की झनकार से लड़ियाँ भी टूट जाती है। अपनी बुद्धि से चलोगे तो धीरे धीरे भटकते हुए मंजिल पा लोगे। दूसरे की बुद्धि से चलोगे तो वे गोल गोल तुम्हें घुमाएंगे। एक लोहा भी एक वीर के सामने मुड़ जाता है, मगर इसके लिए भी एक तरकीब निकालना होता है। या तो लोहे को भट्टी में गर्म करना पड़ता है या पीट पीट कर टेढ़ा करना पड़ता है। ईश्वर भरोसा ईश्वर पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वो पाओगे। इसके लिए तुम्हें कर्म करने के साथ कर्म फल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लगातार कोशिश करने वाले आखिर किसी न किसी तरह मंजिल पा ही लेते हैं। उठो जागो पढ़ो और करते करते अभ्यास से कोई न कोई मुकाम पा ही लेते हैं। अगर तुम्हारा शौक़ है मैं यह बनूंगा वह बनूंगा तो कर्म करो। तुम्हें प्यास लगी है तो तुम कुएं के पास जाओगे कि कुआं तुम्हारे पास आएगा। अगर मन की इच्छा है तो उसे पूरा कर देख लो, कहीं इच्छा अधूरी न रह जाए। हर काम को राम भरोसे छोड़ोगे तो कैसे तुम्हारा सपना पूरा हो पाएगा। हर काम को तकदीर पर डालोगे तो ख्वाब को कैसे हकीकत में बदल पाएगा। बड़ा गुरूर है मंजिल को अपनी ऊंचाई पर, मैं पेड़ की उस अंतिम छोर पर पहुँच कर दिखाऊँगा। मैं भी उस अंतिम शीर्ष पर पहुँचकर मंजिल के आकर को तोड़ दिखलाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कविता लेकर फिर हाजिर होंगे। साथ में मेरी पुस्तक एक और समझौता पढ़ना मत भूलिएगा। पुस्तक अमेजन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे भी खरीद सकते हैं। अगर कोई फिल्म निर्माता निर्देशक एक अच्छी कहानी की तलाश में है तो मुझसे संपर्क कीजिए। एक और समझौता जो भारत पाक रिलेशनशिप पर आधारित है, फिल्म बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, मुझसे संपर्क कीजिए। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा ताकि आपके सम्मुख अच्छी से अच्छी प्रेरणादायक कविता या कहानी पेश कर सकूं। मेरी यह कविता आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं @केदार विश्वकर्मा7891 विश्वकर्मा वॉइस पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राम जी की।